सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं होता, बट यूनिक हर कोई होता है। अब हमारी यूनिकनेस को पहचानने की बजाय हमें बस परफेक्ट करने में कोई अगर पूरी अपनी एनर्जी झोंक दे और जब उसके प्रयास विफल हो रहे हो तो वो हमें ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दे, हमें ही यूजलेस बताना शुरू कर दे, ऐसे डायलॉग बाजी करना शुरू कर दे, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुमसे तो बहुत बेटर लोग हैं, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी शक्ल ऐसी है, तुम्हारी अकल बिल्कुल बेकार है, तुम्हारी हाइट ऐसी है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, कुछ 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 बकवास कर करके हमारे अच्छे भले दिमाग में कूड़ा डाल दे। तो इसके परिणाम जानते हो क्या होते हैं? वो हमारी सेल्फ इमेज को बहुत ही छोटा कर देता है, वो उसे डिस्टॉर्ट कर देता है, वो हमारे अंदर इन्फिनिटी भर देता है। और ये काम ना छोटी उम्र में हो जाता है और ये काम अधिकांश करीबी लोग करते हैं, जो सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं। क्योंकि जो अनजान है उसे तो क्या ही पड़ी है तुम्हारी, लेकिन जो तुम्हारे करीबी लोग होते हैं ना, जानकर बड़ा आश्चर्य होता है। वो टीचर भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कई बार पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट अंकल, कोई भी हो सकता है। तो वही लोग आपकी सेल्फ इमेज को बचपन में ही बर्बाद कर देते हैं। ये सुन सुनकर कई बार छोटी सी एज में हम पक जाते हैं, तुमसे ये नहीं होगा, तुम छोड़ो छोड़ो रहने दो। इतना कंपैरिजन किया जाता है, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना दिया जाता है, इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है, कभी मारा पीटा जाता है, कभी कुछ छीन लिया जाता है, कभी मौका ही नहीं दिया जाता है और बहुत कुछ सुना दिया जाता है। जब बार बार हमारे साथ ऐसा होता है तो बार बार बोली हुई बात और बार बार जैसा हमारे साथ बिहेव किया जा रहा है उसके बेस पर हमें एक्चुअल में ऐसा लगने लग जाता है कि शायद कमी हम में ही है। और फिर वो बात जो हमारे बारे में सच भी नहीं होती है वो सच लगने लग जाती है और वहाँ से शुरुआत होती है सारी हमारी स्ट्रगल की, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास बढ़ ही नहीं पाता। समय के साथ जो लाइफ में हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं, जिससे हम सीखते हैं और सोशली एक्टिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारे अंदर एक करेज आता है कि हाँ, हम लाइफ की सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। नई चीज़ सीखने की चाहत होती है, कुछ चीज़ नहीं आ रही है, अनसर्टेनिटी है, फियर है, उसके बावजूद भी अंदर की एक आवाज़ होती है कि नहीं, ट्राई इट, हो जाएगा। एक अंदर विश्वास होता है कि सभी लोग इस तरीके से सीखते हैं, गलतियां करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हमें अपग्रेड करते रहते हैं और हर इंसान अपना ही बेटर वर्जन बनता रहता है। बट ये सब हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना डर और ये भर दिया होता है कि अगर तुमने गलती करी है तो तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। गलतियां करना बहुत ही गलत बात होती है और उसे इतना शेम से अटैच कर दिया जाता है कि गलती करना बहुत शर्मिंदगी की बात है। खुद पहले बर्बाद किया जाता है और जैसे जैसे हम समय के हिसाब से बायोलॉजिकली तो बढ़ ही रहे होते हैं ना, चाहे आप साइकोलॉजिकली अटक गए पिछले, आप 5 साल की उम्र में, कोई 7 साल की उम्र में अटक गया, कोई 8 साल की उम्र में अटक गया है अब, लेकिन वो हो गया 30 का, तो बाहर से दुनिया को आप 30 के दिखाई दोगे। ये थोड़ा है कि अभी 8 साल के बच्चे की साइकोलॉजिकल उसमें आप अटके हुए हो, कुछ कहीं कोई इवेंट में, कोई इंसिडेंट में ऐसे अटके हुए हो आप। मेरे पास एक लड़का आता है 32 साल का, गवर्नमेंट में अच्छी नौकरी तो हासिल कर ली क्योंकि अच्छे से पढ़ाई करके डिग्री हासिल कर ली थी, बट अंदर की सेल्फ इमेज बहुत ही डिस्टॉर्टेड थी, बहुत ही छोटी, स्मॉल, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाता था। अच्छी खासी डिग्री हासिल करने के बावजूद भी, क्योंकि पढ़ाई कर ली उसने जैसे वैसे, लेकिन जब बात आती थी सोशल कॉन्फिडेंस की, कहीं प्रेजेंटेशन देने की, अच्छे अथॉरिटी लोगों के बीच में बात कहने की, वहीं पर डर लगने लग जाता था। तो हिप्नोथेरेपी से पता चला 8 साल की उम्र में अटका हुआ था। 8 साल की उम्र में क्लास में बेइज्जती की गई थी, क्योंकि जब टीचर ने क्वेश्चन पूछा था तो आंसर पूरा सही नहीं बता पाया था, तो उस नालायक टीचर ने उस बच्चे की बहुत बेइज्जती की थी, पूरी क्लास हंस रही थी। वहाँ अटका हुआ था 8 साल की उम्र में 32 साल का लड़का। अब बताइए आप, बाहर 32 साल के लड़के से यही था कि अरे, वो खुद से भी कहता था मैं 32 हूँ, मैंने डिग्री हासिल की, नौकरी हासिल की, मैं क्यों नहीं इतना खुलकर फ्रीली बोल पाता हूँ। घर वाले भी यही कहते थे कि भाई अब बड़े हो गए हो, क्यों नहीं बोल पाते हो,
तो पढ़ाई में होशियार हो, सब कुछ कर सकते हो, क्यों नहीं कर पाते? तो इस बात का जवाब नहीं उसे समझ में आ रहा था कि क्यों घबराहट होने लगती है, क्यों एकदम पैनिक मोड में जाने लग जाता हूँ मैं। क्योंकि वो साइकोलॉजिकली 8 साल की उम्र में अटका हुआ था। और ऐसा किसी एक के साथ नहीं होता, बहुत लोगों के साथ होता है। अंदर की इमेज बहुत छोटी होती है, बर्बाद कर दी गई होती है। किसी को अपने लुक्स को लेकर इन्फीरियरिटी होती है, किसी को अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर होती है, किसी को हाइट को लेकर होती है, किसी को उसकी स्कूलिंग अच्छी जगह से नहीं हुई इस जगह वजह से होती है, किसी को इंग्लिश नहीं आती इसकी वजह से होती है। हर इंसान को इन्फीरियरिटी अलग अलग वजह से हो सकती है। और ये अलग अलग इंसानों को ऐसे अलग अलग क्यों महसूस होने लगता है? क्योंकि जिस भी चीज़ को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया बचपन में, जिस चीज़ के अराउंड बहुत डिस्कशन चला, बार बार उस चीज़ को ही टारगेट कर कर उसके दिमाग में वो चीज़ें भर दी गई, तो बहुत फील होता है। जैसे एक लड़का आया था मेरे पास। अब होते हैं कुछ लड़के बिल्कुल स्लिम होते हैं, और स्लिम होने का ये तो मतलब नहीं है ना कि वो लड़की जैसे हो जाते हैं। अब वो स्लिम था, थोड़ा शॉर्ट हाइटेड भी था, 5 फीट 4 इंचेस उसकी हाइट थी केवल। ठीक है भाई, हाइट भी कुदरती होती है, और पतला दुबला और होना भी हमारे पूरी तरह से हाथ में नहीं है, क्या मोटे होंगे कैसे। तो अब वो क्या है, बिल्कुल पतला दुबला था, 5 फीट 4 इंच उसकी हाइट थी। अब उसे ये तो नाटा रह गया, ये तो नाटा रह गया, ये तो नाटा रह गया, पतला सा है, जनाना सा लगता है। अब ये कोई वर्ड्स होते हैं किसी बच्चे को कहने के? शर्म आनी चाहिए कहने वालों को भी। लेकिन इस तरीके से कह कह के उसके दिमाग में ये भर दिया कि वो लड़का कहीं से लगता नहीं है। अब वो अपनी बॉडी इमेज को लेकर इतना ज़्यादा इन्फीरियर फील करता था, मिरर तक नहीं देख पाता था। मिरर देखता था तो सेल्फ हेट सी होती थी उसे शर्म आती थी कि इससे मिलना जुलना नहीं। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, सुन सुन के वो उसके अंदर इतना ज़्यादा बैठ गया कि वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो उसको लग रहा था कि लोग उसे देखेंगे, हंसेंगे। और एक आध बार अगर कोई ऐसे हंस भी रहा है या उसकी तरफ देख भी रहा है तो उसका दिमाग ये प्रूव कर देता था कि ये तुझे देखकर हंसा है। ये ना एक जना नहीं, अब हर कोई तेरे साथ ऐसी करेगा, मजाक उड़ाएगा तेरा, इतना ज़्यादा डर। तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे अपने ही दायरे में सिमटता जा रहा था। तो इस तरीके से इंसान अपना कॉन्फिडेंस खो देता है, वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एक और सुनो, एक बहुत ही एम्बिशियस मदर जो खुद के अपने करियर में भी बहुत एम्बिशियस थी और हर समय एकदम वर्क को लेके डेडिकेटेड, कमिटेड, परफेक्शन सब चीज़ें करना। अब अपनी बेटी से भी सेम चीज़ें वही उम्मीद करती थी। बेटी बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन हर समय कांस्टेंट कंपैरिजन, और बस सर्वगुण संपन्न बन जाए मेरी बेटी। डांस में पार्टिसिपेट करे तो भी फर्स्ट आए, डिबेट में करे तो भी फर्स्ट आए, आर्ट में करे तो भी फर्स्ट आए, क्लास में भी फर्स्ट आए। और हर चीज़ में ही आपकी बेटी टॉप पे कैसे रह सकती है भाई? उसकी कुछ तो यूनिकनेस होगी, कुछ तो उसके अंदर एक्सक्लूसिव होगा। वो पहचानने की बजाय आप उसे ओवरबर्डन करे जा रहे हैं। वो नहीं कहती यूजलेस हो तुम, यूजलेस जैसा इतना हैवी वर्ड अपनी बच्ची के ऊपर जो कि ऑलरेडी इतना अच्छा कर रही है। तुम यूजलेस हो, क्या वर्थ है तुम्हारी, कुछ भी नहीं है, पिछड़ जाओगी। इस तरीके से उसके अंदर डाल दिया। फोमो खुद माँ ने भर दिया उसके अंदर। हर समय बच्ची की बॉडी एंजाइटी मोड में रहने लगी और वो धीरे धीरे अपने आप को कम मानने लगी। उसे लगने लगा कि मैं 4 चीज़ें जो अच्छी कर रही हूँ वो तो कोई बात नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड, लेकिन मैं ये जो 2 चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ ना, मैं इन्फीरियर हूँ। क्या नॉनसेंस बात है। मतलब आप अपने बच्चे को इस तरह से ओवरबर्डन कर रहे हैं, उसके अंदर जबरदस्ती आपने इन्फीरियरिटी भर दी है, जबकि वो कहीं से कहीं तक इन्फीरियर है नहीं, लेकिन आपने उसे भर दिया। आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस, आपका बिल्कुल ये कि मेरा राजा बेटा बस दुनिया का सबसे अनोखा बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसमें हर तरीके का गुण हो, कुछ भी कोई ढूंढे तो उसमें मिल जाए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। और मैं कहती हूँ जो लोग ऐसे कहते हैं, तुम कितने खास हो? अगर तुम में कमियां ढूंढने बैठेंगे तो तुम में 100 नहीं 1000 कमियां नजर आ जाएंगी, बट फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट करते ना। बच्चा कभी कहता है अपने माँ बाप, ताई ताई, चाचा चाची को, टीचर को कभी ये तुम्हारी शक्ल कैसी है, तुम्हारी अकल कैसी है, ये क्या पहन रखा है, क्यों और लंबी हाइट क्यों नहीं हुई, इसी कॉलेज से क्यों डिग्री ली, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों गाड़ी चलाते हो, ऐसे क्यों खाते हो, ऐसे क्यों पहनते हो? वो भी तो एक्सेप्ट ही करते हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बचपन में ही उसकी सेल्फ स्टीम पर इस तरीके से वार कर दिए जाते हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। इसका नतीजा
ये निकलता है कि वो बच्चा अपनी लाइफ में बाद में भी बहुत स्ट्रगल फील करता है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं ना, ये मैं एग्जांपल इसलिए दे पाई कि इनकी बाद में बड़ी एज में इनको प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे पास तो तभी आएंगे ना, मेरा हालचाल पूछने थोड़ा ना आएंगे, तो पूछने आएंगे कि मैडम क्या करें, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। इतनी इन्फीरिटी फील होती है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी सामने से भी चल कर आए तो उसे ग्रैब करने का दिल नहीं करता, डर लगता है अंदर से, और वो डर इतना रियल लगता है, ऐसा लगता है गलती हो जाएगी, फिर डांट पड़ेगी, फिर हंसी उड़ाएंगे, और अंदर की आवाज़ कहती ही नहीं है कि मुझसे काम हो जाएगा। डर लगता है, हाथ पैर कांपते हैं, बिल्कुल ऐसा मन करता है छोड़ दो। और उस लड़की ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं करना चाहती हूँ, बहुत सारा ऐसा है जो मेरे पास चल चल कर बाई गॉड ग्रेस अपॉर्चुनिटी आती है, बट लास्ट में मैं मना ही कर देती हूँ। मैं कितना भी शुरुआत में हाँ कर लूँ, सोच लूँ कि मैं तैयारी कर लूँगी, सीख लूँगी, लेकिन लास्ट में कोई ना कोई बहाना बना कर भी अगर मुझे मना करना हो तो मैं मना कर ही देती हूँ। मेरे अंदर से हिम्मत ही नहीं आती। तो मैंने पूछा कि भाई ये जो तुम्हारे अंदर का क्रिटिक है, ये वॉइस किससे मैच करती है? तो कोई बताता है मेरी मम्मी से मैच करती है, कोई कहता है मेरे पापा से मैच करती है, कोई कहता है मेरे बड़ा भाई से मैच करती है, कोई बोलता है मेरे दादा से मैच करती है, कोई बोलता है मेरी टीचर से मैच करती है। तो इतने लोग अंदर आपकी दुनिया में समाये हुए होते हैं जो आपको यहाँ पर कॉग्निटिव लेवल पर कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने डोमिनेंटली बचपन में आपको काफ़ी सालों तक सुनाया होता है। और कई बार मल्टीपल वॉइसेस भी होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि फैमिली वालों की भी आवाज़ आ रही है, और एक की नहीं, कई सारे लोगों की आवाज़ आ रही है, बाहर टीचर की भी आवाज़ आ रही है, कुछ फ्रेंड्स की भी आवाज़ आ रही है, ऐसे बोलते हैं। अब कितनी तकलीफ़ में होंगे ये लोग कि सामने अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बड़े हो गए हैं, करना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन इन्फीरिटी करने नहीं दे रही है। तो समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि तुम्हारी सेल्फ इमेज बचपन में ही खराब की गई। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी भरा, आज वो सब इको हो रहा है। तुम्हारे अंदर फीडेड वॉइस ही तुम्हारा कभी क्रिटिक बन जाती है, कभी तुम्हारी प्रोग्रेस पर ब्रेक लगा देती है वो, कभी तुम डर डर के कुछ स्टेप्स भी लेते हो और बाई चांस उस टाइम पर कुछ हो जाए तो तुम्हारी धज्जियाँ उतार देती है वही वॉइस। लेकिन ये तुम्हारी वॉइस नहीं है, ये वॉइस उन लोगों की है जिनकी खुद की लाइफ परफेक्ट नहीं थी, वो खुद परफेक्ट नहीं थे, जो ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते थे। वो तुम्हारे ज़रिए या तो अपने कुछ सपने पूरा करना चाह रहे थे, या फिर तुम्हें भी अपने जैसा ही बनाना चाह रहे थे। वो लोग जिन्होंने तुम्हारा कांस्टेंट कंपैरिजन किया, वो लोग जिन्होंने तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़े गुनाह बना दिए, वो लोग जिन्होंने तुम्हें ये मैसेज दे दिया कि ट्राई करना या फिर कोई गलती हो जाना, ये सब उन लोगों का काम है जो महाबेवकूफ़ होते हैं। उन लोगों ने तुम्हें जो बुरा फील कराया, तुमसे जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी, ओवर डिमांड करी, ये उनकी वॉइस है, ना कि तुम्हारी। तो अपने दिमाग में तुम्हें उनकी वॉइसेस को म्यूट करना ही होगा। ये इतना आसान नहीं होता है, पर ये हो जाता है। आप कितनी भी बार कुछ भी सुने हुए क्यों ना हो, पर जिस वक्त आप ठान लोगे कि आपको अब अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग ही चलना है और आप अपनी नई वॉइस फीड करना शुरू कर दोगे, तो कुछ ही समय में जो पुरानी वॉइसेस हैं वो जस्ट बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाएंगी, और तुम ना अपनी वॉइस की ही इको सुनोगे, और तुम्हारी वॉइस तुम्हें इंटरनली गाइड करना स्टार्ट कर देगी। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैंने अपने बचपन में हज़ारों बार सुना था, ये लड़की ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, ये लड़की ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, ना इसकी शक्ल ना अकल। कोई हैंगर कह देता था, कोई हड्डियों का ढांचा कह देता था, जिसके मुंह में जो बकवास आती थी वो कह देता था। और भैया इतना टेंशन में बच्चा रहेगा, और उस टाइम में एंग्जाइटी का स्पेलिंग भी नहीं आता, तो लोगों को तो समझ तो क्या ही होगी, पता ही नहीं था, ये तो टर्म एलियन टर्म है ना। तो क्या है, कॉन्स्टेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, पेट में दर्द के, मुंह में सलाइवा भरा हुआ है, बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, कुछ भी ऐसे कुछ कोई समझ ही नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है उसके साथ।
तो वो जो थी टॉर्चर जो होता है ना, वो मुझे पता है कैसा होता है टॉर्चर। इतना आसान नहीं होता, बट पॉसिबल है। इसलिए कह रही हूँ पॉसिबल है क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि 4 किताबों में कुछ लिखा है या किसी के मुंह से सुना है। पॉसिबल है। तो अब तुम्हारी अगर इमेज खराब कर दी गई है, किसी ने तुम्हें बॉडी शेमिंग करी है, कुछ मेरी बहुत बॉडी शेमिंग होती थी, तो अगर कुछ भी इस तरीके से किया गया है, तुम्हारे अंदर इन्फीरियरिटी भर दी गई है, तो एक काम करो, साइकोलॉजिकल वॉमिट करो, पेपर पे लिख डालो। वो जो भी तुम्हारे को रोकता है ना, जिस भी एरिया में, एक एक एरिया पकड़ो तुम्हारे करियर में तुम्हें रोक रहा है। जैसे किसी को बोलने से रोक रहा है, किसी को फ्रेंडशिप करने से रोक रहा है, किसी को अपने लुक्स को लेकर इन्फीरियरिटी है, कुछ भी जो भी तुम्हारी सफरिंग है उस एरिया में लिखो। और लिखो कि आपके अंदर क्या क्या नेगेटिव बिलीफ बने हुए हैं, कौन सी वॉइस से क्या कह रहा है आपका माइंड, उसे लिखो। क्या क्या डर बता रहा है कि क्या हो जाएगा, वो लिखो उसे। और फिर याद करो कि इससे रिलेटेड तुम्हारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, कौन कौन सी एज में कौन कौन से एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एक इमेजिनेशन टेक्निक बताती हूँ। ऐसे इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने एक टाइम मशीन, आंखें बंद कर इमेजिन करना कि टाइम मशीन है, वो तुम्हें पीछे समय में ले जाने आई है। कोई भी एक ऐसे ना कार की तरह किसी भी तरीके से एक ब्यूटीफुल मॉडर्न टाइम मशीन ऐसे इमेजिन कर लेना। पिक्चरों में टाइम मशीन जो दिखाई गई है वैसे भी इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन कर लेना। और ऐसे कि वो ऑटो इंटेलिजेंस पर काम करती है और तुम्हें बिठा कर वो पास्ट में उसी एज में लेकर जा रही है जहाँ पर इसके लिंक्स हैं, जहाँ पहली बार तुम्हें कुछ बुरा फील कराया गया था या लगातार तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, वो सब रिकॉर्डेड है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के पास। और उसे देखना, वहाँ जाकर ये बिलीव करते हुए कि वो टाइम मशीन तुम्हें पीछे ले गई है। और जब तुम ये बिलीव करके जाओगे ना उस इमेजिनेशन प्रोसेस में, तुम्हें सच में कभी वो तुम्हारे स्कूल में पहुँचा देगा, कभी तुम्हारे घर में पहुँचा देगा, कभी किसी रिलेटिव के यहाँ पहुँचा देगा, कभी कहीं पहुँचा देगा तुम्हारा दिमाग तुम्हें। और वहाँ पर देखना ज़रा क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई थी, तो उसकी वजह से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम अभी साइकोलॉजिकली कहाँ कौन कौन से इवेंट्स में अटके हुए हो। जैसे मेरे पास एक लेडी है जिसका ट्रीटमेंट चलता है। तो क्या था कि जब वो छोटी थी, तकरीबन 8-9 साल की, तो बच्चों को लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो लूज़ मोशन हुए, अब कपड़े ख़राब हो गए। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि लूज़ मोशन हुआ है आपको सडन और आपसे कंट्रोल नहीं हुआ। कई बार टीचर एकदम से भेजती भी नहीं है कि आप बोलो वॉशरूम जाना है, नहीं भेजती, कपड़े ख़राब हो गए। अब भाई पॉटी निकल गई है तो थोड़ी स्मेल भी आएगी और अनकम्फर्टेबल भी फील होगा। और पता चल गया तो क्लास में, तो टीचर ने इस बात को अच्छी तरीके से कवर अप करने की बजाय तमाशा ही बना दिया क्लास में इस बात का। और बच्चा बीमार है और पढ़ रही है उसकी डांट। तो इतनी तो बच्चे में समझ होती है ना। 8-9 साल का भी बच्चा इतना छोटा नहीं होता ना कि उसे एम्बैरेसमेंट फील नहीं होगा इन चीज़ों से। अब उसे बहुत ज़्यादा शेम फील होने लगी। उसे लगने लगा कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा गलत हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हूँ, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं अपने पर कंट्रोल कर सकूँ। तो कोई भी कहीं पर भी किसी भी इवेंट में पास्ट में कहीं अटका हो सकता है। जब तुम शांति से इतना डीप वर्क करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर वहीं जाकर अपने उस यंगर वर्जन को तुम्हें मैसेज देना है। जो भी तुम पे हंस रहा था, जो भी तुम्हें सुनाया गया था, सब था, उनको बताना है कि ये इनका ओपिनियन था, ये इनका बिहेवियर पैटर्न था, ये तुमसे कुछ भी रिलेटेड नहीं है। अब तुम बड़े हो गए हो और तुम बताने आए हो तुम्हारी रियलिटी क्या है। और फिर उसको अपनी आज की रियलिटी, जो तुम अपने बारे में सोचते हो, जो तुम बनना चाहते हो, वो उसे बताना शुरू करना। ये बहुत लॉन्ग टेक्निक है, 45 मिनट से लेके 1 आवर की। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। शॉर्ट में इतना भी करोगे तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। तो उसे अपनी आज की वो बताना रियलिटी कि तुम अब क्या बन चुके हो और तुम क्या चाहते हो। जब उसे तुम बताओगे तो उसे देखना इमेजिनेशन में कि वो तुम्हारा यंगर वर्जन अब अलग फील कर रहा है, रिलैक्स है, काम है, उसके अंदर के एहसास बदल गए हैं। उसको हक करना और उसको बोलना यू आर यूनिक, यू आर द बेस्ट, जैसे हो वैसे बढ़िया हो। चलो अब ये सारी की सारी चेन जो लोगों ने बांध रखी थी इन्हें खोलो। तो मेटाफोरिकली देखना कि ऐसे कि वो सारी चेन खुलनी शुरू हो गई हैं, टूट टूट कर बिखर रही हैं और तुम आज़ाद हो गए हो वहाँ से। वो जो कनेक्टेड थे, बंधे हुए थे, वो सब डिस्कनेक्ट हो गए हैं और एकदम फ्री हो गए हो।
तो इस तरीके से जब तुम अपनी इमेजिनेशन में डीप वर्क करोगे, फिर इस टाइम मशीन में बैठकर वापस आ गया प्रेजेंट मोमेंट में, ये भी बहुत हेल्प करता है। और वो राइटिंग वाला जो तुमने काम किया है, तो उसे देखो, एक एक बिलीफ से तुमने अपने बारे में बना रखा है। तुम पता चलेगा इनमें से तुम्हारा पर्सनल बिलीफ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ ज़बरदस्ती के तुम्हारे को बना दिए गए हैं। तो उनके लिए अब तुम क्या बनना चाहते हो वो लिखना। तुम अपने बारे में कैसी इमेज अपनी बनाना चाहते हो, अभी मैं क्या हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो आप जो बनना चाहता हूँ उसके लिए ये मानते हुए कि एक्शन लेने से रियलिटी बनती है और बदलती भी है। एक्शन लेना शुरू करना और माइंड मेकअप कर लेना कि डर तो लगेगा ही, क्योंकि अंदर कुछ और इमेज है अभी भी जिसे मुझे बदलना है। तो वो इमेज रोकने की कोशिश करेगी, बट ये सब फेक फियर्स हैं। तो फियर की प्रेजेंस में ही जब तुम एक्शन लेते हो तब जाकर रियल चेंज आता है। और फिर जैसे जैसे नए एक्सपीरियंस आते रहेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और रिपीटेटिव पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से तुम्हारे नए बिलीफ स्ट्रांग होते चले जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहेगा, ख़राब रहेगा, लेकिन माइंड की सेलेक्टिव अटेंशन की चाल को भी समझ जाना कि वो फ़ौरन कनेक्ट करने की कोशिश करेगा कि देखा देखा मैंने तो पहले ही बोला था। लेकिन समझ जाना कि दूसरी तरफ इतने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी तो आ रहे हैं, तो एक नेगेटिव को क्यों देखूँ मैं। तो यहाँ पर समझ जाना डिस्क्वालीफाइंग द पॉजिटिव, ऐसा डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न में चला जाता है दिमाग, जहाँ पर वो पॉजिटिव को डिस्क्वालीफाई कर देता है, नेगेटिव पे पूरा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर बैठा हुआ होता है और देख रहा होता है। तो माइंड की जब तुम चाल के क्या क्या बेहतरे चल सकता है ये, जब तुम वो पहचान लेते हो तो तुम इसके काबू में कभी भी नहीं आते। और जब तुम अपने पर इतना डीप वर्क करना शुरू कर दोगे, भाई आसान शब्दों में बताती हूँ मैं, क्योंकि जब कोई मेरे पास आएगा तो फिर उसे मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे काम कराऊंगी, लेकिन अब क्योंकि आप घर पे हो और घर बैठे इतना भी करोगे तो ठीक हो गए, इसलिए आसान तरीका बता रही हूँ। तो एक्सपीरियंस लेते रहना और माइंड की इस चाल को पकड़े रखना। जितना ज़्यादा तुम एक्सपोज करोगे, जितना ज़्यादा तुम चूज़ करोगे कि मुझे करना है, हाँ अपने आप को अलाउ करोगे कि कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, इट्स ओके। गलतियाँ करने पर जो मेरी नई लर्निंग होगी वही तो मुझे इवॉल्व करेगी। और जब तुम ये रेफरेंसेस भी आसपास से उठाओगे, जो भी तुम्हारे पसंद के लोग हैं, रोल मॉडल्स हैं, अचीवर्स हैं, जब तुम उनके बिहेवियर को मॉडल करना स्टार्ट करोगे, ये मानते हुए कि अगर एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। और फिर जब आप रिपीटेडली ये करोगे तो आपकी सेल्फ इमेज सुधरनी शुरू हो जाएगी। और याद रखो, अपने आप को बहुत ही कंपैशन के साथ ट्रीट करो। बदतमीजी से ट्रीट करने के लिए दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हें बदतमीजी से ट्रीट करेंगे ही करेंगे। तुम तो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करो, जैसे तुम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हो इस प्लैनेट के। तो इस तरीके से जब तुम अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट करोगे, हमेशा पॉजिटिव सेल्फ सजेशन दोगे, तो तुम्हारे अंदर की ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी और तुम्हारी नई इमेज बड़ी होती चली जाएगी, वो स्ट्रांग होती चली जाएगी। और पुरानी इमेज, क्योंकि अब तुम उससे ऑपरेट ही नहीं कर रहे हो, तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, मतलब रिप्लेस हो जाएगा। इस तरीके से करना है। और वो जो उस प्रोसेस में एंग्जाइटी होती है, फियर होता है, उसके रिस्पॉन्सेस को ख़त्म करने के लिए तुम करो अपने सोलर प्लेक्सस पर काम। तुम्हारी नेवल से रफली 2 इंचेस अबव तुम्हारा सोलर प्लेक्सस है, उस पर ध्यान लगाओ और उस सेंटर से बात करो। तुम्हारे कॉन्फिडेंस का, तुम्हारी पॉजिटिविटी का सेंटर है। और इमेजिन करो कि तुम्हारी सेल्फ इमेज हर दिन बड़ी हो रही है। अपने कंधों में उस कॉन्फिडेंस को, अपने सीने में उस कॉन्फिडेंस को फील करो, अपने चेहरे पे एक्सप्रेशंस में। अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरीके से चेंज करो, अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज करो, अपने एक्शंस जो लो उससे जो रिजल्ट्स आए उसके लिए एप्रिसिएशन खुद को दो, वैलिडेशन खुद को दो। और अपना एक गुड एक्सपीरियंस जार भी बना लो, जिसमें जो जो भी आए अपने आप को उसमें एक एक टॉफ़ी डालते रहो, कुछ भी कॉइन डालते रहो, कुछ भी इस तरीके से। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, या आपको मोटिवेशन देती हैं, या आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद करती हैं। और जब आप लगातार कंसिस्टेंसी से अपने ऊपर वर्क करते हो तो देखो चेंज तो आता ही है। कुछ बदलने के लिए कुछ तो बदलना ही पड़ेगा, कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अब बिगाड़ सबने दिया, बट सफाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना। ऐसा होता है ना कि आंधी आती है, अब हमारा कंट्रोल नहीं आंधी पर, बट फिर भाई बाद में अपना घर तो खुद ही साफ़ करना पड़ता है ना। कुदरत से बाहर जाकर आसमान की तरफ देख के लड़ने लगो, तुमने आंधी चलाई थी, तुमने सब बर्बाद किया, अब तुम ही साफ़ करो यहाँ से, कुछ नहीं होगा। 2 घंटे भी चिल्लाओगे कुछ नहीं होगा, साफ़ खुद ही करना पड़ेगा। तो जब तुम छोटे थे ऐसी स्टेट में थे, तुम कुछ नहीं कर सकते थे, जिसने जो बकवास करनी थी कर दी,
अब तुम्हें ही सफाई करनी है, तो जिम्मेवारी ले लो। तुम इस बात की परवाह छोड़ दो कि कौन क्या तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम इस बात की परवाह करो कि तुम अपने बारे में कैसा सोचते हो, क्योंकि सच वही होता है जो हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हम मान लेते हैं, जो हम करते हैं। और वही गलतियां करना बिल्कुल नॉर्मल है। गलतियां कर कर कहीं तो सीख करी तो हम बेहतर से बेहतरीन बनते हैं। सो इसलिए अपने ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करो। सो मेरे प्यारो दुलारो, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हज़ारों लोग अपनी इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स को छोड़कर एकदम नॉर्मली कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। अगला नंबर आपका है। अगर आप भी घर बैठे रिकवर हो जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी रिकवरी वीडियो मैं शेयर करूंगी। आप मेरे साथ वीडियो रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। हम साथ में मिलकर उस रिकवरी वीडियो को हम रिकॉर्ड करेंगे, शेयर करेंगे। मैं बहुत ही बेहद उत्सुकता से आपके रिकवर होने का इंतज़ार कर रही हूँ। अपना खास ख्याल रखना। मैं हमेशा आपके साथ हूँ।